बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी मोहम्मद इरफान। मैं एक लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री प्रमोटर हूँ और फाइनेंशियल एजुकेशनिस्ट हूँ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बिज़नेस की कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। पाकिस्तान में जो हालात है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, लोगों के पास एक्सपीरियंस है, लोगों के पास पैसा है, लेकिन लोग ये नहीं जान पा रहे कि क्या उन्हें करना चाहिए। तो मैं आज एक ऐसा बिज़नेस शेयर करने जा रहा हूँ जिस बिज़नेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और ये एक दुनिया का फास्टेस्ट बिज़नेस है। इसे 21वीं सदी का फास्टेस्ट बिज़नेस कहा गया है। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा, अमेरिकन राइटर्स ने लिखा। और ये एक जेन्युइन बिज़नेस है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बिज़नेस की जब बात हो रही है तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो ना वो मैं पहले डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसमें मैं शेयर करूँगा कि बिज़नेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है बिज़नेस में मैं आपको बताता चलूँ कि 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आपने देखना होता है। पहली चीज़ जो होती है ना बिज़नेस में वो होता है माइंडसेट। जब तक आपका बिज़नेस माइंडसेट नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है, तो हम कभी भी बिज़नेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो बिज़नेस में फ्लॉप हो जाते हैं। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं, लेकिन एक मेन रीज़न उसमें ये होती है कि लोगों का जो माइंडसेट होता है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होता, उनका बिज़नेस माइंडसेट नहीं होता, उनका एम्प्लॉय वाला माइंडसेट होता है, जॉब वाला माइंडसेट होता है। तो जिसकी वजह से वो लोग बिज़नेस में फ्लॉप हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है असल में, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। और उसके साथ साथ फिर हम जो है वो दूसरी चीज़ जो है बिज़नेस में, पहली चीज़ होती है माइंडसेट, और दूसरी चीज़ जो होती है बिज़नेस के लिए वो होता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करने जा रहे हैं जिस पे आप काम करके तो ये बिज़नेस करेंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है मेंटोरशिप, के आपको इस बिज़नेस में गाइड करने के लिए एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जिसका एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, आप बिज़नेस में नाकाम हो जाएंगे। और चौथी चीज़ जो बिज़नेस में रिक्वायर्ड होती है वो होती है जी हार्ड वर्क। ये 4 चीज़ें बिज़नेस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है। तो माइंडसेट के हवाले से आज की ट्रेनिंग है, और अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आप साथ साथ मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे, हमारी वीडियोस को देखते जाएंगे, तो आपको आगे से आगे रास्ता मिलता चला जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं पैराडाइम। तो सबसे पहले आपको अपना पैराडाइम चेक करना है कि आपका जो पैराडाइम है टुवर्ड इनकम, पैसे के लिए, इनकम के लिए, मनी के लिए आपका जो पैराडाइम है वो क्या है। पैराडाइम कैसे बोलते हैं? पैराडाइम कहते हैं एक सोचने का अंदाज़, एक ऐसी परसेप्शन हमने जो डेवलप की होती है शुरू से। जैसा कि आप देखते हैं कि मोस्टली लोग जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो है उनको शुरू से बचपन से ही उनकी जो है ना जॉब माइंडेड उनको बनाया जाता है। इसी तरह पैराडाइम की मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप ऐसा सोच लें कि एक बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, तो उसको ना पैदा होते ही उसको ना रेड कलर के लेंस लगा दिए गए, उसकी आँखों में रेड कलर के लेंस लगा दिए गए। अब वो बड़ा हुआ लेकिन उसको नहीं पता कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ, उसकी आंखों में रेड लेंस लगाए गए हैं, उसको हर चीज़ रेड नज़र आती है। अब उसको उसके दोस्त कहते हैं कि ये ग्रीन है, वो कहते हैं ये रेड है, वो कहते हैं ये ब्लैक है, वो कहते हैं ये रेड है, वो कहते हैं वो वाइट है, वो कहते हैं नहीं रेड है। वो अपनी बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं ये रेड है, वो अपनी जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि उसको रेड ही नज़र आ रहा है। अब ये होता है पैराडाइम, उसका बचपन से पैराडाइम बिल्ड कर दिया गया। इसी तरह हमारा बचपन से पैराडाइम जो है ना वो बिल्ड किया जाता है। अब ये पैराडाइम कौन बिल्ड करता है? पैराडाइम हमारी सोसाइटी बिल्ड करती है, हमारे पेरेंट्स बिल्ड करते हैं, हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो पैराडाइम बिल्ड करता है कि आपने पढ़ लिख के जॉब करनी है तो हम बिज़नेस की तरफ आते नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ मुख्तलिफ पैराडाइम्स जो है ना वो डिस्कस करूँगा कि लोगों के पैराडाइम्स हैं क्या इनकम के हवाले से। तो पैराडाइम डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स जो है ना वो कुछ शेयर करूँगा। सबसे पहली जो एग्जाम्पल मैं पैराडाइम के हवाले से टुवर्ड मनी, उसको समझाने के लिए, पैराडाइम को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे शेयर करूँगा, जो फिजिकल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी। वो एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जाम्पल क्या है जी? सबसे पहले एग्जाम्पल पैराडाइम के लिए, वर्क पैराडाइम जो होता है लोगों का टुवर्ड इनकम, वो होता है, वो पैराडाइम होता है जी लिजर्ड पैराडाइम। लिजर्ड, अब लिजर्ड का पैराडाइम क्या होता है? लिजर्ड जो है वो अपना टाइम और एफर्ट पुट करती है, 2 चीज़ें।
टाइम और एफर्ट। ये हम आम जिंदगी में भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये दो चीज़ें तो बेसिक है ना जो हमने देनी होती है वहाँ पे। यानी हमने अपना टाइम इनपुट देना होता है और उसके साथ साथ हमने जो है एफर्ट इनपुट करनी होती है ना, फिर हमें आउटपुट आती है। तो बहुत जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें पैसा भी डेफिनेटली लगता है, लेकिन ये दो चीज़ें तो बेसिक है ना, टाइम और एफर्ट। तो लिजर्ड क्या करती है, लिजर्ड अपना टाइम और एफर्ट जो वो लगाती है किस लिए, टू कैच फूड, अपनी खुराक हासिल करने के लिए। वो कीड़े मकोड़े जो खाती है, जो उसकी खुराक है, तो वो अपना टाइम और एफर्ट लगाती है उसको हासिल करने के लिए। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है कि इसको सारी ज़िंदगी रोज़ नए सिरे से अपनी खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, रोज़ नए सिरे से इसको एफर्ट करना पड़ेगी, रोज़ नए सिरे से टाइम लगाना पड़ेगा। अगर ये एक दिन भी टाइम और एफर्ट नहीं लगाती तो नाजरीन इसको खुराक नहीं मिलेगी। तो इसी तरह ये एक पैराडाइम है। 95% जो पॉपुलेशन है दुनिया में उनका पैराडाइम ये वाला है, लिजर्ड वाला पैराडाइम है। उनका माइंडसेट लिजर्ड वाला है कि वो डेली टाइम और एफर्ट लगाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, नहीं तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आते हैं दूसरा पैराडाइम जो है, जो कामयाब लोगों का पैराडाइम है, वो क्या है। कामयाब लोग जो है वो, उनकी एग्जाम्पल जो है वो स्पाइडर की तरह होती है। स्पाइडर की खुराक भी वही है जो लिजर्ड की है। अब स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर भी अपना टाइम और एफर्ट लगाता है बट नॉट कैच फूड, खुराक हासिल करने के लिए नहीं। वो क्या करता है, वो एक एसेट डेवलप करता है, प्रोडक्टिव एसेट बनाता है, वो एक जाला बनाता है, एक नेट डिज़ाइन करता है आपके घर में मुख्तलिफ जगहों पे। तो उस नेट ऐसी जगहों पे जहाँ से उसको पता है कि उसकी खुराक आती है, वो कीड़े मकोड़े उड़ के आते हैं, तो ऐसी जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर वो अपना एसेट डेवलप करता है। अब जब ये एसेट डेवलप कर रहा होता है ना, तो इसको एसेट डेवलप करने में कुछ टाइम भी लगता है डेफिनेटली। और जब वो टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो बीच में उसको कभी कभी खुराक नहीं भी मिलती, लेकिन लिजर्ड को डेली मिल रही होती है और स्पाइडर को बीच में कभी नहीं भी मिलती। लेकिन उसका माइंडसेट बहुत बड़ा होता है, वो बनाने की तरफ आ जाता है, वो एसेट डेवलप करता है। और जब उसका एसेट बन जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो खुराक है उसके एसेट में आ जाती है, उसके नेट में आ जाती है, और उसको डेली फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेली एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेली टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसको ऑटो खुराक उसकी मिलती है। अब ये दो माइंडसेट दुनिया में हो गए। जो लिजर्ड वाला है उसमें 95% पॉपुलेशन है दुनिया की, और जो स्पाइडर वाला है दुनिया में सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो स्पाइडर की तरह सोचते हैं। आइए इसको मज़ीद आसान करते हैं। रॉबर्ट ई कियोसाकी अमेरिकन फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े कामयाब लोगों के, और दुनिया में बहुत सारे इनके शागिर्द हैं, और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं न्यूयॉर्क के। और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें मैं कुछ हवाले दे देता हूं, जैसा कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट इनकी बुक है, एक बहुत फेमस बुक है, आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने, और सुनी भी होगी और देखी भी होगी, रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर बाप और गरीब बाप। इसी तरह इनकी एक बुक है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इस तरह इनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो उनकी एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें उसने 4 क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए हैं। उसने कहा कि लिजर्ड और स्पाइडर, अब लिजर्ड में भी 2 तरह के लोग हैं, स्पाइडर में भी 2 तरह के लोग हैं। उसको उसने एक थ्योरी बनाई जिसे बोलते 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स है जहाँ पे कैश फ्लो करता है, पैसा फ्लो करता है। वो 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और आपको किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और आपने इस वीडियो में ये भी सोचना है, ये भी देखना है कि किन किन क्वाड्रेंट्स में खुशहाली है, किन क्वाड्रेंट्स में खुशहाली नहीं है। हम कहाँ पे जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे टाइम पुट कर रहे हैं, ये आपको देखना है इस वीडियो में। और फिर फर्दर इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद आगे गाइडलाइन मिलती चली जाएगी। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें पहला क्वाड्रेंट है ई क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट है एस क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट है बी क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट है आई क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो 100% पॉपुलेशन दुनिया की वो वर्क कर रही है। ये 4 बेसिकली माइंडसेट हैं, ये 4 बेसिकली पैराडाइम हैं जो बिल्ड हुए हैं। सबसे पहले पैराडाइम की बात करते हैं, पहले माइंडसेट की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है, कॉमन है, वो है 90% पॉपुलेशन दुनिया की ई क्वाड्रेंट में है। ई मीन एम्प्लॉय। 90% पॉपुलेशन दुनिया की, रॉबर्ट कहता है कि वो एम्प्लॉय माइंडेड हैं, वो जॉब करते हैं, वो बॉस के लिए काम करते हैं, और बॉस इनको थोड़ी सी सैलरी देता है, और ये सारा पैसा बॉस को कमा के देते हैं। ये 90% पॉपुलेशन है दुनिया की, ये बॉस के लिए पैसा कमाते हैं।
और ये किस लिए जॉब करते हैं? सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इनको लगता है कि जॉब जो है ना ये सिक्योर वे ऑफ इनकम है। लेकिन आप सब जानते हैं आजकल के दौर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप सबको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग हैं कि जॉब इज़ नॉट सिक्योर वे ऑफ इनकम। तो ये एक मिथ बन गई है ना। तो जॉब जो है पैसा कमाने का महफूज ज़रिया नहीं है। तो ये लोग मुख्तलिफ अपनी जॉब स्विच करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ नौकरियां बदलते रहते हैं, जॉब स्विच करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको खुशहाली नहीं मिलती, फिर भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करते, फिर भी इनका ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाते। अब दूसरी कैटेगरी जो है दुनिया में वो 5% लोग हैं जिन्हें बोलते हैं एस क्वाड्रेंट वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेस ऑनर। सेल्फ एम्प्लॉय ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर हैं, या और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना काम खुद करते हैं। दुकानदार हुजरात हो गए, ठीक है ना, जो छोटा मोटा अपना कारोबार करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, 2 4 5 10 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, ये वो लोग हैं। यानी हर वो शख्स जो अपने बिज़नेस को खुद चलाता है, जिसकी अपने एग्जिस्टेंस से उसका बिज़नेस चलता है, जिसकी अपनी मौजूदगी से उसका बिज़नेस चलता है। अगर वो मौजूद नहीं होगा तो उसका बिज़नेस किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो इस कैटेगरी में आता है, सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय क्यों बनता है? ये वो लोग होते हैं जो बॉस को लाइक नहीं करते, कहते हैं हमें बॉस अच्छा नहीं लगता, हम किसी के अंडर काम क्यों करें, तो हम आज़ाद काम करना चाहते हैं, हम अपना काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम अपना काम करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट, ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट है, बट आप ज़रा देखें कि क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं। इनको ये अपने बिजनेस के अंडर काम करते हैं, ये अपनी जॉब के अंडर, ये भी बेसिकली एम्प्लॉय की एक शक्ल है। ये सेल्फ एम्प्लॉय, ये अपने लिए काम करते हैं। जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आप बॉस के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं तो आप अपने काम के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने जो छोटा मोटा सेटअप है उसके लिए काम कर रहे होते हैं, आप अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी इनकम नहीं आएगी। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ये दोनों 95% पॉपुलेशन है और इनके पास दुनिया के सिर्फ 5% दौलत है, ओनली 5% वेल्थ है इनके पास। अब आप सोचें ज़रा, 95% लोग अगर 5% के पीछे भागेंगे तो इनके हाथ में आएगा क्या? तो ये तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ये कभी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं कर सकते, ये कभी भी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, एवरेज लाइफ गुजारते हैं ये 95% पॉपुलेशन। और इनका एटीट्यूड लेजर्ड की तरह क्या कि ये पैसे के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं। और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों काम करेंगे तो इनको अर्निंग आएगी, अगर ये काम नहीं करेंगे इनको अर्निंग नहीं आएगी। यानी ये दोनों एग्जिस्ट होंगे अपने सिस्टम में, दोनों काम करेंगे, टाइम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो अर्निंग आएगी, अदरवाइज इनकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। यानी वर्क स्टॉप, इनकम स्टॉप। यहाँ पे डजन मैटर इनकम कितनी है, ये बात ज़हन में रख लें। ये मैटर नहीं करता कि अर्निंग कितनी है आपकी। अब आप दिन का 10,000 कमा रहे हैं, आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, आप महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है एटीट्यूड, कि आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं। इनकी इनकम को बोलते हैं एक्टिव वे ऑफ इनकम। यानी ये एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, पैसे आएंगे, नहीं तो इनको पैसे नहीं आएंगे। चाहे ये 1,000 कमा रहे हैं, चाहे ये 1 लाख कमा रहे हैं, चाहे ये 1 मिलियन कमा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन एटीट्यूड मैटर करता है। ठीक हो गया। इनको रॉबर्ट कहते हैं कि ये नाकाम लाइफ गुजारते हैं और ये गुर्बत से एक स्टेप दूर होते हैं। सिर्फ इनके बिज़नेस को एक झटका लग जाए या इनके प्रोफेशन को या इनकी जॉब को, तो ये दोबारा फिर नया काम ढूंढते हैं, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हर दफ़ा। ये आए आप देखते हैं कि कामयाब लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो स्पाइडर माइंडेड लोग हैं वो कौन होते हैं। दुनिया में जो तीसरा क्वाड्रेंट है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताए, राइट साइड पे 2 क्वाड्रेंट आप आ जाएंगे ना। अब राइट साइड पे जो 2 क्वाड्रेंट है, इनमें पहला क्वाड्रेंट है बी क्वाड्रेंट, BO, बिजनेस ऑनर। बी क्वाड्रेंट, बिजनेस ऑनर। यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और बिजनेस ऑनर होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय भी तो बिजनेसमैन है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है, तो वो दोनों को सेम समझते हैं। मैं आपको इनका फ़र्क भी बता दूंगा कि ये दोनों सेम नहीं होते। बिजनेस ऑनर, पहले बात करते हैं बिजनेस ऑनर के। बिजनेस ऑनर ऑन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर देम। ये ऑनर काम नहीं करता होता, लोग इनके लिए काम करते हैं या सिस्टम इनके लिए काम करता है, या इन्होंने जो एसेट्स बनाए होते हैं वो एसेट्स इनके लिए काम करते हैं। ये ज़िंदगी में 4 से 5 साल मेहनत करते हैं, ये सोचते हैं कि हम सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। ये बड़ी मज़े की थ्योरी है। ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में 4-5 साल को ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसा नेटवर्क डेवलप करेंगे, ऐसा एक निज़ाम बनाएंगे, ऐसा एसेट बनाएंगे कि लोग हमारे लिए काम करेंगे।
तो ये एक दफ़ा लाइफ में एफर्ट करते हैं और एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं सिस्टम की बहुत सारी, जैसे कि मैकडोनल्ड एक सिस्टम है, ठीक है, और इस तरह KFC एक सिस्टम है, इसी तरह गूगल एक सिस्टम है, फेसबुक एक सिस्टम है। इस तरह दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। आप उनके ऑनर्स काम नहीं करते, लेकिन लोग उनके लिए काम करते हैं। अब ये है बिजनेस ऑनर, लोग इनके लिए काम करते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं, ठीक है, ये काम नहीं करते, ये बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, ठीक है। अब बिजनेस ऑनर, अब इनके ड्रीम अचीव होते हैं। सोचें, इनके पास अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा घर भी है, अच्छा लाइफस्टाइल भी है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, और स्पिरिचुअल भी ये लोग स्ट्रांग होते हैं ना। ये देखें, अब ये सदका खैरात भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मसाजिद भी बनाते हैं, मदारस भी बनाते हैं, लोगों को खाना शाना भी खिलाते हैं, बहुत सारे काम ये नेकी का काम भी सर करते हैं। डेफिनेटली पैसे के बगैर नेकी के काम भी करने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो बिजनेस ऑनर, आप ज़रा सोचें कि आप बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा फ़र्क बता दूं कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ऑनर में फ़र्क क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो खुद काम करता है, जिसकी अपने एग्जिस्टेंस से उसका काम होता है, वो खुद मौजूद होगा तो उसका काम होगा, अगर वो मौजूद नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एम्प्लॉय डिस्टर्ब कर देंगे, यानी किसी न किसी तरीके से उसका काम ख़राब होने की उसको डर होता है। लेकिन जो बिजनेस ऑनर होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि कम अज़ कम जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉय या 500 उसके टीम में लोग मौजूद हैं, 500 प्लस, मिनिमम 500 होने चाहिए, 500 से ज़्यादा, ठीक है, वो आता है बिजनेस ऑनर बनता है। उसे बोलते हैं BO कैटेगरी में आता है वो, बिजनेस ऑनर बनता है वो। ठीक हो गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे अगली वीडियोस में कि हम बिजनेस ऑनर किस तरह बन सकते हैं, हम कैसे बिजनेस ऑनर बन सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं मजीद। चौथा क्वाड्रेंट है जी I क्वाड्रेंट, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टर। मनी वर्क फॉर देम। जब आप यहाँ पे होते हैं तो मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए फिर काम करता है। जब आप I क्वाड्रेंट में होते हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है। तो ये दुनिया में सिर्फ 1% पॉपुलेशन है, 1% लोग हैं। आप बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, जैसे कि बिल गेट है, जैसे और बहुत सारे लोग हैं इनकी तरह के, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो 1% लोग हैं। ये इंडस्ट्री भी नहीं लगाते, ये कुछ भी नहीं करते, पैसा ही पैसा, ये पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा खींचते हैं। ये दुनिया में 1% पॉपुलेशन है। अब ये राइट साइड पे 2 क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें हैं 5% लोग टोटल, और इनके पास दुनिया की 95% दौलत है। और इनका एटीट्यूड क्या है? मनी वर्क फॉर देम, पैसा इनके लिए काम करता है। जब आप लेफ्ट साइड पे होते हैं 95% में होते हैं तो आप पैसे के लिए काम करते हैं। जब आप राइट साइड पे होते हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है। तो आज सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। पहले आप सोचें, एनालिसिस करें। आप बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय में, कुछ लोग एम्प्लॉय में हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय में हैं, कुछ दोनों में हैं, यानी वो अपना काम भी कोई ना कोई कर रहे हैं और साथ साथ वो जॉब भी करते हैं। तो आप सारी ज़िंदगी अगर इन 2 क्वाड्रेंट्स में काम बदलते रहेंगे तो आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। कहते हैं कि चेंजिंग द जॉब इज़ नॉट सोल्यूशन, चेंजिंग द क्वाड्रेंट इज़ सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने हालात को बदलना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना माइंडसेट जो है उसको चेंज करना है। आपको B क्वाड्रेंट वाला माइंडसेट बनाना है, B क्वाड्रेंट वाली सोच आपने डेवलप करनी है। आपने BO में आना है। I में हम डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स में हम नहीं आ सकते, हम B में आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। बी में अगर आप आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दुनिया में ट्रेडिशनली लोगों के पास कौन सी ऑप्शंस होती हैं जो बी क्वाड्रेंट में आपको लेके आ सकती हैं। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आप बी में आना चाहते हैं, आप ई और एस से निकलना चाहते हैं। ई और एस में खुशहाली नहीं, आप सब जानते हैं। आप में से आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, फैमिली में, कि जिनको 40 साल हो गए हैं इन 2 क्वाड्रेंट्स में, ई और एस क्वाड्रेंट में, लेकिन वो खुशहाल लाइफ नहीं गुजार रहे। उनके पास आप इन दोनों में ई और एस क्वाड्रेंट में आप देख लेना, नो टाइम फ्रीडम, नो मनी फ्रीडम, दोनों चीजें नहीं होती। आप टाइम भी बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, टाइम भी नहीं होता। और फिर आप पूछें पैसा है तो पैसा भी नहीं होता। एम्प्लॉय से पूछें टाइम है, नहीं है। पूछें पैसा है, नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय से पूछें टाइम है, नहीं है। पैसा है तो वो भी कैलकुलेटिव होता है, चूंकि वो काम कर रहा है तो पैसे आ रहे, नहीं तो उसको पैसे नहीं आ रहे। फ्रीडम नहीं है।
अगर आप फ्रीडम लेना चाहते हैं तो फिर आपको राइट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, आपको बी क्वाड्रेंट वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप बी क्वाड्रेंट में आने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बी क्वाड्रेंट में आप कैसे आ सकते हैं। बी क्वाड्रेंट में आने के लिए जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें सबसे पहली ऑप्शन जो है, जो कॉमनली यूज़ करते हैं लोग, मैं पहले 2 ऑप्शंस बताऊंगा जो कॉमन यूज़ करते हैं लोग, फिर मैं बताऊंगा जो ऑप्शन हम आपको इंशाल्लाह मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि वो कौन सी ऑप्शन है जिसको अडॉप्ट करके आप बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो जी ट्रेडिशनल बिजनेस, सी टाइप बिजनेस, कॉरपोरेशन बनाए आप अपनी, यानी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपके पास मिलियंस डॉलर्स हैं तो आप एक बड़ी जो है कॉरपोरेशन बनाएं, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। जिस तरह मैंने आपको पीछे बी क्वाड्रेंट के कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि आप जो है वो मैकडोनल्ड जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, आप जो है KFC जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, आप ऊबर क्रीम की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लें, आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं। लेकिन इसके लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? इसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको ह्यूज कैपिटल, सबसे पहले बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, फिर आपको सिस्टम सारा खुद बनाना पड़ेगा। सिस्टम समझते हैं ना आप, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना है, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, आपको फिर उसके लिए प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाना पड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसको करने के बाद आप बी क्वाड्रेंट में आएंगे, आप बिजनेस ओनर बनेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो वेल डन। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, चूँकि मेजॉरिटी मुझे पता है कि लोग नहीं कर सकते, 90% पॉपुलेशन ये नहीं कर सकती, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन एक और मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? वो है फ्रेंचाइज बिजनेस। आप कुछ चलता कारोबार, चलता हुआ सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम, जो बना बनाया सिस्टम है, उसकी फ्रेंचाइज आप ले लें। उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, और वो सारा कुछ करने के बाद आप अगर वो कैपिटल लगा भी लें फिर भी आप ऑनर नहीं हैं। ऑनर फिर भी जो रियल ऑनर है वही ऑनर है, आप ऑनर यहाँ आप अपनी मर्जी से एक चेयर भी चेंज नहीं कर सकते उस सिस्टम के अंदर, वो आपका सिस्टम फिर भी नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या फ्रेंचाइज बिजनेस है, दोनों में एक जो कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, दोनों में पैसा लगाना पड़ेगा, दोनों में एक्सपीरियंस चाहिए आपको, दोनों में टैलेंट चाहिए आपको। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। अब तीसरा जो है, तीसरा वो है जी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए, एक बना बनाया मैकेनिज्म है वेल्थ क्रिएट करने का। और उसके बाद ये कि आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम का जो है ना वो पार्ट बन जाते हैं। जस्ट आप कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट सेलिंग में यूज़ करते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, और आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। सिंपली इसमें शामिल होना है कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें। और इसके साथ साथ ये कि आप अपना सिस्टम जो है वो खुद डेवलप कर लेते हैं इसमें ना, विदाउट ह्यूज कैपिटल, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बगैर, कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगाए बगैर आप अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो बिजनेस मॉडल कि जिसमें आपको कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, आपको रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें किसी किस्म का, उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, और बाकायदा उसमें आपको गाइडलाइन भी पूरी मिलेगी, और आप जो है ना वो रियल बिजनेस करेंगे। रियल बिजनेस करेंगे, रियल में वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आप जानते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन और इधर उधर बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग बताते हैं आपको जी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो बी क्वाड्रेंट नहीं है पहली चीज़। और दूसरी, उनमें मेजॉरिटी जो है ना वो फेक होता है। आप सबको पता है कि लोग, वो वेबसाइट बंद हो जाती है जी, फलां बंद हो गया, एप्लीकेशन बंद हो गई, तो ये वो फलां फलां। तो रियल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि रियल बिजनेस, वो रियल बिजनेस है जी डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी का फास्टेस्ट बिजनेस, रॉबर्ट डी कियोसाकी ने इसके ऊपर बुक लिखी, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का फास्टेस्ट बिजनेस, जिसको ज्वाइन करके आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इसमें ये एक जेन्युइन मैकेनिज्म है, जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करने का। आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के जरिए, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं आप लोग, जेन्युइन पैसा बना सकते हैं, वाइट मनी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड, या किसी भी कंट्री में, आप यूके में हैं, आप अमेरिका में, आप रशिया में, आप इंडिया में, आप बांग्लादेश में हैं, तो ये बिजनेस जो है ये रजिस्टर्ड बिजनेस है। जिस कंट्री में भी आप हैं उस कंट्री में उस गवर्नमेंट को, उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए
वाइट मनी आप अर्न करेंगे। ठीक हो गया जी। जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन मैकेनिज्म है ये, और उसके साथ साथ ये कि आप इसमें शामिल बड़ा आसानी से हो सकते हैं व्यूअर्स। इसमें आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई एक्सपायरी का प्रॉब्लम नहीं है आपको, किसी किस्म का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, फिजिकल एग्जिस्ट करती है सारी चीजें। ये नहीं कि जी ऑनलाइन है सारा कुछ हवा में ही है, ऐसा नहीं है। फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं ऑफिस भी, फिजिकल एग्जिस्ट करता है एजुकेशन सिस्टम, फिजिकल एग्जिस्ट करती है प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें। तो जेन्युइन बिजनेस, ठीक है जी। आप इसमें पार्ट बन सकते हैं। जस्ट आप किसी भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन कंपनी है उसके आप कंज्यूमर बनते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे आप कंज्यूमर बनते हैं, उसके कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप ऑटोमेटिकली उसमें साइन इन कर लेते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए, बी क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें कोई बहुत ह्यूज कैपिटल रखवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आप स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसमें हर फैमिली बैकग्राउंड के लोग, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग और हर माइंडसेट के लोग, अगर वो बी क्वाड्रेंट वाला माइंडसेट बना चुके हैं तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप लोग बी क्वाड्रेंट वाला माइंड बना चुके हैं, ई और एस से निकलना चाहते हैं, ई और एस से तंग हैं, ई और एस क्वाड्रेंट में करते हैं आप, बेसिक चीजों को और बता दूं, आप करते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में, आप करते हैं राइट क्वाड्रेंट में, आप बनाते हैं। कभी भी करने वाले लोग कामयाब नहीं हुए, बनाने वाले लोग कामयाब हुए। करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, टीचिंग करते हैं, दुकानदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। करने में कोई कामयाबी नहीं है, बनाने में कामयाबी है। नेटवर्क बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं। जो लोग भी बनाते हैं वो कामयाब होते हैं। तो बी क्वाड्रेंट बनाने वाला काम है। अगर आपने बी क्वाड्रेंट का माइंडसेट बना लिया है तो आप हमारी अगली वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आपको अगली वीडियो हम सेंड करेंगे, आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बी क्वाड्रेंट में आने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, लीगल ब्रांड कौन सा होता है। चूंकि इलीगल बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद होते हैं, तो लीगल ब्रांड को डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल ब्रांड को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल ब्रांड क्या होता है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, कैसे आपको पता चलेंगे, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बने। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जिस दोस्त ने आपको ये वीडियो रेफर की है आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सब दोस्तों का मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।